पड़वे को धनी नूर सागर पधारे जीरे, तहाँ अति उज्जवल रंग नूर है, भोम पशु पंखी नूर। तहाँ नूर देखा चेतन सो गया न जाए चहूर। नूर सागर में उज्जवल नूरी रंग की झिलमिलाट, सुंदर शोभा नूर सागर की। यहाँ की धरती भी श्वेत रंग में जगमगा रही है, पशु पक्षी भी नूरी श्वेत आभा में महक रहे हैं। हर शय सुगंधी से लबरेज है। नूरी सागर अटखेलियां कर रहा है और जल में रमने वाले पक्षी भी श्वेत और कमल भी श्वेत रंग में खिले। उस सफेद रंग में कई रंग समाये हुए, सुखदाई नूर ही नूर। जब मुख करे रमन को आवे सागर, सुख नील नूर। होत अस्वारी धाम से ताको क्यों कर कहूं जहूर। परम धाम के अगिन कोने में नूर सागर शोभायमान है। शुक्ल पक्ष की एकम को धाम धने अपनी दुल्हन श्यामा जी महारानी उस सखियों के संग रमन करने के लिए नूर सागर को चलते हैं। दोपहर बाद 3 बजे जब सब सखियां वनों से वापस लौटती है और तीसरी भूम के नीले न पीले मंदिर में हाजिर होती है, मंदिर के दरवाजे स्वतः खुल जाते हैं। सभी सखियां श्री राज श्यामा जी का दीदार पाती हैं। सखियां श्री राज जी श्यामा जी के नुरारी दर्शन करती हैं। दुल्हा दुल्हन सिर से उठते हैं। कुछ सखियां श्री राज जी का नभ से शिर तक का सुंदर श्रृंगार कराती हैं। श्री राज जी की नूरानी छवि, श्यामा जी की मनमोहन छवि, श्रृंगार के बाद युगल स्वरूप समस्त सखियों के संग 4 मंदिर की दहलान में आते हैं। सिंहासन और कुर्सी पर विराज की कई प्रकार के फल मेवे आरोपते हैं। श्री राज जी श्यामा जी से पूछते हैं, आज कौन से घाट चलना है। श्यामा जी सखियों से पूछकर बताती हैं। हक सुभान सखियों की इच्छा अनुसार वनों में पधारते हैं। युगल स्वरूप सखियों से तीसरी भूमि के छज्जे पे जाके खड़े हो जाते हैं और 10 दिशाओं की ओर नजर करके देखते हैं। चांदनी चौक में इस समय अनंत प्रकार के पशु पक्षी बेशुमार श्रृंगार से सजे अपनी अपनी फौजों के साथ धाम धनी की असवारी के साथ चलने के लिए तैयार खड़े हैं। इस समय श्री राज जी की इच्छा मात्र से ही नूरमयी चेतन तत्तरवा छठी भूम से आके तीजी भूम की प्रसाद से आके लग जाता है। 16 पहलों में सुसज्जित ये तख्तरवा आप श्री राज जी श्यामा जी और सखियां एक ही तख्तरवा पर असवार होते हैं और तख्तरवा उड़ान भरता है नूर सागर की ओर। इस समय सभी जानवर कई प्रकार की कला दिखाते चले जा रहे हैं। घोड़े हाथी मस्त चाल से चल रहे हैं तो कुछ हवा में उड़ते हुए साथ चल रहे हैं। भालू चीते कई प्रकार के जानवरों की फौजें साथ साथ चल रही हैं। पक्षी पीयू पीयू तुई तुई की गुंजार कर रहे हैं तो कोई पशु नाना प्रकार के वाजंत्र बजा रहे हैं। बेशुमार आनंद लेते हुए नूर सागर में आ पहुंचे। तख्तरवा नूर सागर की पाल पर उतरता है। आप श्री राज जी श्यामा जी और सखियां तख्तरवा से उतरकर पाल पर आती हैं।
प्रीतम के आने से मानो पाल भी खिल उठती है, नूर में बैठ के सज जाती है। अब शेराजी, श्यामा जी और सखियों के लिए राजी, श्यामा जी और सखियां उन बैठकों पर विराजते हैं। शेराजी नूर सागर की अलौकिक शोभा रूहों को दिखलाते हैं। सागर में आया नूरी श्वेत जल, अथाह जल राशि, और ठीक मध्य में टापू मोहलातों की शोभा। आसमान छूते ये टापू में है, और पाल पर जहां भी नजर जाती है सुंदर शोभा। चारों दिशाओं में आसमान को छूते प्रतीत होती वनों की शोभा, और उनमें निवास करने वाले पशु पक्षी सभी शोभा सफेद रंग में महकती हुई। सफेद रंग में कई रंग समाये हुए। चारों दिशाओं में महाबिलन वृक्षों की मेहराबों से झलकती महाबिलन हवेलियां सुंदर शोभा से युक्त है। चारों कोनों पर रेती के मैदान, सुंदर शोभा। धनी शिवराजी के इश्क में भीगी रूहें कभी जल किनारे बैठकर जल के दर्शन करती हैं, तो कभी पक्षियों पर बैठ के जल में विहार के आनंद लेती हैं। कुछ सखियां वनों में आए महाबिलन हिंडोलों में झूला झूलती हैं, तो कुछ सखियां पाल पर हाथ में हाथ थामे रमन करती हैं, तो कोई सखी तो शिवराजी, श्यामा जी के श्रृंगार को एक टक निरख रही है। श्वेत आभा लिए नूरी बसों में सजे मेरे शिवराजी, श्यामा जी बेहद ही प्यारे लग रहे हैं। सफेद नूरी वस्त्र, सफेद ही आभूषण, और उन पर मेरे बादशाह का नूर, उनकी मुस्कुराहट, उनके तिरछे नयनों से रूह की ओर देखना और रूह से मीठी मीठी बातें करना। धामदुल्ला शिवराजी ने शीश कमल पर सेंधिया रंग की पाग सारंगी के समान धारण की है। सुंदर शोभा इन पाग की। कुछ सखियां चारों कोनों में आई रेती के मैदानों में धाम धनी संग असवारी की सुख लेती हैं। कभी हाथी पे बैठ के असवारी करना, तो कभी घोड़ों पे बैठ के। इस प्रकार से कई प्रकार के खेल करके, रमन करके 6 बज जाते हैं। आप शिवराजी, श्यामा जी के संग सखियां सागर में झीलना करती हैं, अनेक प्रकार की जल क्रीड़ाओं की सुख लेती हैं। झीलन के बाद एक घड़ी में पाल के ऊपर सुंदर नूरमयी वस्त्राभूषणों से श्रृंगार सजते हैं, और इस समय जल के नूरमयी चेतन स्टीमर हो, जहाज हो, फूलों की कश्तियां हो, धामधनी की इच्छा मात्र से सेवा में हाजिर हो जाती है और रोज के किनारे आकर लग जाती है। उन पर असवार होके आप शिवराजी, श्यामा जी और सखियां टापू महल की चांदनी पर आती हैं। चांदनी की सुंदर शोभा, सुंदर बेड की सजी हुई, चारों तरफ चांदनी पर भूम भर ऊंची दीवार की सुंदर शोभा। चारों दिशाओं के मुख्य द्वार, उनकी कमाने यहां तक आई हुई। यह चांदनी पर अनेक प्रकार के विलास करते हैं, नृत्य लीला का आनंद लेते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में, खुले आसमान के तले, सागर के मध्य सुंदर समा 6:30 से 8 बजे तक कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। तत्पश्चात वन फल आरोपते हैं। बड़े ही प्यार से वन फल आरोपने की लीला होती है। कई प्रकार के स्वादिष्ट, सुखदायी, शीतलता प्रदान करने वाले वन फल आदि ग्रहण करते हैं।
इन समय रात्रि के 9 बज गए। युगल स्वरूप सभी साथ को लेके तख्तरवा द्वारा रंग महल की ओर पधारते हैं। वनों का नजारा देखते दिखलाते तख्तरवा 5 भून के झरोखों से आगे लग जाता है। फिर रंग परवाली मंदिर में पधारती हैं। सखियां श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं तो खुद को अपने अपने मंदिरों में श्री राजी के सन्मुख पाती हैं। धूम 5 पोड़न की सुख कहत न आवे पार, ए मोमिन रूही जानही जाको हक संग नित विहार, जाको हक संग नित विहार।